पूरे खानदान ने अंबेडकर जी को लोकसभा नहीं जाने दिया। आज अंबेडकर जी का वो संविधान का किताब लेकर के बड़का पप्पू घूम रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बड़ा पप्पू, छोटा पप्पू, उनके बगल में कोई गप्पू, सप्पू और लप्पू, ये सब लोग बिहार में किस लिए चले हैं? तो वोट अधिकार यात्रा के लिए। ये उनकी कांग्रेस की, ये वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस की और राजद की और विपक्ष की अंतिम यात्रा है। आपके माध्यम से ये सवाल जाना चाहिए उन तक, जवाब दे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं। विपक्ष के नेता की मर्यादा होती है। मैंने मर्यादा को चूर चूर होते हुए उस संसद के अंदर, उस संसद भवन में एक बार नहीं अनेकों बार देखा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में एक नारा जो है वो खूब गूंजा। वो नारा था वोट चोर गद्दी छोर का, और इसी पर अब पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने किस तरीके से नेशनल हेराल्ड का मामला, चारा चोर का मामला जो है वो उजागर करते हुए नजर आए हैं। दरअसल अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा बयान दिया है। आप खुद पूर्व सांसद अश्विनी चौबे को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे प्रश्न का जवाब अगर दे देना तो मैं कहूँगा कि सही में आज गांधी जी के वहाँ से मूर्ति से और अंबेडकर साहब की मूर्ति तक गए थे, जिनको अंबेडकर पर कोई विश्वास नहीं, अंबेडकर जी का कोई भरोसा नहीं। पूरे खानदान ने अंबेडकर जी को लोकसभा नहीं जाने दिया। आज अंबेडकर जी का वो संविधान का किताब लेकर के बड़का पप्पू घूम रहे हैं और कहते हैं लोकतंत्र का दुश्मन हत्यारा कौन? वो हम पर आरोप लगा। आज मैं दो सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ। हम बिहार आंदोलन के 74 आंदोलन के सेनानी रहे। मेरे मन में आज भी टीस है कि सन 74 का वो जन आंदोलन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो आंदोलन किया था। और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि उस आंदोलन के प्राथमिक चरण में, बिहार आंदोलन के उस प्राथमिक चरण में, ये छोटका पप्पू जी के पिताजी, जिनको आप सब लोग जानते हैं कौन सा सम्राट, तो 74 आंदोलन में छात्र नेता के रूप में थे और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उनको सुशोभित किया गया था। विद्यार्थी परिषद और समाजवादी विधानसभा का गठजोड़ हुआ था और सौभाग्य से मैं चुनाव का प्रभारी था विद्यार्थी परिषद की और पूरे छात्र संघ के चुनाव का। सुशील मोदी जी हमारे महामंत्री। और उस समय का मैं 2-3 चीज़ इसलिए याद दिला रहा हूँ कि ये पीढ़ी 50 साल आपातकाल के, 51 साल 74 आंदोलन के हो गए, 50 साल आपातकाल के हो गए। तो मुझे लगा कि ये बड़ा पप्पू, छोटा पप्पू, उनके बगल में कोई गप्पू, सप्पू और लप्पू, ये सब लोग बिहार में किस लिए चले हैं? तो वोट अधिकार यात्रा के लिए। बहुत खुशी की बात है। और आज उसका समापन कर रहे हैं। गांधी जी को भी आज उनके मन को कितनी चोट पहुंची होगी। लोकनायक जयप्रकाश जी जहाँ भी है, उनके मन को कितनी व्यथा हुई होगी। और अंबेडकर साहब, जिसको इन्होंने कभी घुसने नहीं दिया संसद भवन में, इनके नाना जी, नानी जी, उस समय इनको याद नहीं था। मैं दो सवाल इसलिए खड़ा करना चाह रहा हूँ आज आपके माध्यम से और मीडिया से भी, आपके माध्यम से ये सवाल जाना चाहिए उन तक, जवाब दे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं। विपक्ष के नेता की मर्यादा होती है। मैंने मर्यादा को चूर चूर होते हुए उस संसद के अंदर, उस संसद भवन में एक बार नहीं अनेकों बार देखा। मेरे 10 साल
नेता रहे, वो मित्र के नाते हम लोग संसद भवन में देखा है, कभी कभी वो आते थे और आते थे तो फिर वो नाटक करके चले जाते। अब आज बिहार में वो आए हैं, ये उनकी कांग्रेस की ये वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस की और राजद की और विपक्ष की अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा की विदाई बिहार के लोग अंतिम विदाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि आपातकाल के 50 साल जवाब दो कांग्रेस और राजद के लोग। राजद के नेता तो उस समय 74 आंदोलन के हमारे साथ चल रहे थे, उन्होंने शपथ खाया था। मुझे याद है जेपी के चरखा समिति में हम सब लोग छात्र संघर्ष समिति के लोगों को जेपी ने शपथ दिलाया, जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। मैं पप्पू और गप्पू से क्या सवाल कर रहा हूँ, बड़ा पप्पू छोटा पप्पू से उनके पिताजी से सवाल करता हूँ, मेरे भाई आप जाओ जरा जवाब दो, क्या कारण है? लोकतंत्र के हत्यारे कौन है? हिम्मत बताने का आज लोकतंत्र की हत्या आपातकाल में किसने किया था? किसने संविधान को तोड़ मरोड़ करके और पूरी संविधान को, अंबेडकर साहब के उस संविधान को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो संविधान पूरी कमेटी थी, उस समय करोड़ों लोगों का अपमान किया गया था आपातकाल लगा करके। आपातकाल का जवाब इसलिए कि आपातकाल के दिनों में लालू जी जेल में थे, बड़ा कष्ट होता था उनको जेल में, क्योंकि उनका चरित्र जेल के पहले भी कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे पर जा कर के वो सारी बातें इधर की उधर कर लेते थे, शंका के निगाह से नहीं बल्कि सही बात थी। और उस समय मैं कई घटनाओं को बताऊंगा कि कांग्रेस इनके आज से नहीं, 74 आंदोलन में कांग्रेस उस समय दारोगा राय थी। तो आपने पूर्व सांसद अश्विनी चौबे को सुना एक तरफ, जहां उन्होंने कहा है कि चारा चोर बिहार छोड़, वो नारा आपको वोटर अधिकार का तो याद ही होगा, लेकिन अश्विनी चौबे ने फिर से एक बार बड़ा बयान दे दिया है। जिस तरीके से लगातार वोटर अधिकार यात्रा को लेकर एनडीए पक्ष के जितने भी नेता हैं वो लगातार तंज कस रहे हैं, और इसी कड़ी में आपको बता दें तो भागलपुर पहुंचे हुए थे अश्विनी चौबे, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। चाहे अश्विनी चौबे का कहना था कि चारा चोर बिहार छोड़, नेशनल हेराल्ड में हेराफेरी करने वाले भारत छोड़ने को कहा है, पाकिस्तान में रहने की बात कहा है, गद्दारों और भ्रष्टाचारियों को भारत छोड़ देना चाहिए। आपने सुना है कि किस तरीके से अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।